जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि वर्चुअल वर्क क्या होता है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वर्चुअल वर्क को हम लोग डायरेक्टली इमेजिनरी वर्क भी बोल सकते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी हम लोग इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है कि अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, वो किसी टी टाइम पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये पूरा टोटल वर्क हुआ। मतलब हम वर्क को कह सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें वर्क अगर हम एक्चुअल वर्क की बात करें तो फोर्स भी मेरा एक्चुअल होता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअल होता है। अगर वही हम वर्चुअल वर्क की बात करें, वर्चुअल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि ये इमेजिनरी वर्क है, इमेजिनरी है वर्चुअल मतलब। तो हम लोग अगर वर्चुअल वर्क की बात करते हैं तो इसमें जो फोर्स हमारा रहेगा वो तो एक्चुअल रहेगा, हम लोग फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे, बट जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट होगा। हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो बॉडी है, जो हमने फोर्स लगाया उसके बाद वो कुछ डिस्प्लेस हुआ, ये हम मान के चलेंगे। तो हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग आज बात करेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशंस है, हम वर्चुअल वर्क को क्यों पढ़ रहे हैं, वर्चुअल वर्क का क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशंस हम क्या क्या है वर्चुअल वर्क की, हम लोग वर्चुअल वर्क को क्यों आना पड़ा, ये फ्रेम में क्यों आया। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी बीम में अगर हमारा लोड लग रहा है तो हम उससे डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसी बीम में अगर हमारा मोमेंट लग रहा है तो हम उससे रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा बीम या ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है, अब इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो हमारा होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0, summation of मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम किसी भी स्ट्रक्चर के अननोन को फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एक इजी तरीका जो वर्चुअल वर्क का है, हम लोग वर्चुअल वर्क के द्वारा फाइंड करते हैं। इसके लिए अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर कि इन केस कोई भी एक दो स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा नहीं होगा बट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे हमारे फ्रेम में जो हम इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को इस इक्वेशंस के द्वारा, हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के द्वारा अगर हम अननोन को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम लोग फिर वर्चुअल वर्क की ओर जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि वर्चुअल वर्क में अगर हम डिफरेंट बीम के डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हमने पहले एक लिख के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। अगर मेरे पास कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है, ये मेरा फिक्स सपोर्ट हो गया, ये पूरा बीम कैंटिलीवर है, माना कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर इस पे कोई भी एक फोर्स P लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे, ये किसी L डिस्टेंस पे है, तो वही लिखा हुआ है कि कंसीडर अ कैंटिलीवर बीम AB ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड P एट द फ्री एंड। हमने फ्री एंड पे एक लोड, कंसंट्रेटेड लोड लगाया है। AB एक बीम, हम लोग कैंटिलीवर बीम लिए हुए हैं जिसका लेंथ क्या है, L है, ये हम लोग लिए। फिर लिखा हुआ लेट अस कंसीडर यूनिट लोड एट B एंड अ सेक्शन ऑफ डिस्टेंस X फ्रॉम एंड B। हम लोग ये कैंटिलीवर बीम है जो पहले से था, हम लोग एक यूनिट लोड लेंगे, 1 न्यूटन का जो यूनिट लोड लेंगे, इसका पूरा डिस्टेंस L है, हम लोग को पता है। तो हम लोग किसी भी एक एक्सिस पे चेक करेंगे, तो ये मैंने कि X एक्सिस पे लिया, X डिस्टेंस पे, तो जो हमारा यहाँ पे जो मोमेंट आएगा X का, तो वो कितना आएगा, ये डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नेगेटिव में लेंगे हम लोग, -1 इंटू कितना डिस्टेंस है
एक्स। ओके, ये समझ में आ गया। फिर हम लोग उसी तरह अगर हम लोग mx का लेंगे तो सेम लोड p हमारा है, डिस्टेंस x पे है, तो जो mx आएगा वो माइनस p इंटू एक्स आएगा। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यूजिंग डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट, इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ये जानने के लिए, इस कैंटिलीवर पे ये पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ये जानने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L मोमेंट ऑफ x एंड मोमेंट ऑफ x dx। ये हम लोगों ने एक एक्चुअल मोमेंट लिया हुआ है, ये एक्चुअल मोमेंट एंड ये यूनिट मोमेंट, ठीक है। dx बाय ई आई सबको पता है कि ई आई क्या होता है। ई आई इज इक्वल टू रिजिडिटी, जहां पे ई मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आई हमारा इनर्शिया है, ठीक है। तो हम लोग ये देखने से यहाँ पे mx क्या है, हम लोग जो mx है, mx क्या है, ये मोमेंट है यूनिट लोड के। हम लोगों ने ये डायग्राम जो अभी बनाया था कि x है ये मोमेंट, ये हम लोग 1 न्यूटन जो फोर्स लगा इस पे, मतलब यूनिट लोड। किसी भी सेक्शन पे अगर हम लोग यूनिट लोड लगा रहे हैं तो x डिस्टेंस पे, तो जिसपे हमारा ये जो मोमेंट आएगा वो हमारा mx हो गया, जो हमारे ने फाइंड किया 1 इंटू एक्स। x डिस्टेंस पे 1 किलो न्यूटन का जो हमारा लोड लग रहा है तो उससे हमारा जो मोमेंट आएगा -1 इंटू एक्स। हम लोगों ने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो लोड डायरेक्शन है और डाउनवर्ड है, हम लोग डाउनवर्ड माइनस ले रहे हैं, अपवर्ड प्लस ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने माइनस लिया 1 इंटू एक्स। मोमेंट का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा फोर्स लगा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम लोगों ने मोमेंट निकाल लिया -1 इंटू एक्स। वहीं पे हमारा कैपिटल mx क्या है, मोमेंट ड्यू टू एक्चुअल लोड। हमारा एक्चुअल लोड क्या है, p है। जस्ट हमने सेम थ्योरी अप्लाई किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लोड, ये हमारा x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये लोड। हम लोगों ने सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L -1 इंटू एक्स और -p इंटू एक्स बाई dx बाई ई आई। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्लेक्शन हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं। तो पॉइंट बी का जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा कि हम लोगों ने इधर से ये ले लिया, ये p है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये p बाई ई आई हुआ, इंटीग्रेशन x और x का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो लिमिट है हमारा 0 से L है, ये dx। तो हम लोगों ने अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, p बाई ई आई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और जो हमारा लिमिट है वो लिमिट रहेगा 0 से L। अब हम लोग अगर लिमिट ये पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, p बाई ई आई एंड x, लिमिट पुट कर देंगे x के जगह L, तो हमारा L क्यूब हो जाएगा, नीचे हमारा 3 है। मतलब जो हमारा डेल्टा b अगर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट b आता है तो क्या आएगा, pl क्यूब बाई 3ei। तो इस तरह हम लोग किसी भी डिफ्लेक्शन एंड कैंटिलीवर बीम पे एंड पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आया हम लोग वर्चुअल वर्क के सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट दूसरे बीम की ओर देखते हैं, एक सिंपल सपोर्टेड बीम की ओर हम लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो हम लोग रोटेशन, अगर इसी चीज पे हम लोग अगर रोटेशन फाइंड करना चाहते हैं, अभी हम लोगों ने फाइंड किया डिफ्लेक्शन, अगर इसी चीज पे हम लोग रोटेशन फाइंड करना चाहते हैं, रोटेशन एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो सेम है। हम लोग क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम को सबसे पहले कंसीडर करेंगे। एक कैंटिलीवर बीम में पॉइंट बी अगर हम लोग लेते हैं ए बी, सेम हम लोग एक कंसीडर किए कैंटिलीवर बीम जो कि एल डिस्टेंस पे है। फिर हमने इस पे मोमेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें रोटेशन चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, रोटेशन फाइंड करना है। इसके लिए हम सेम स्ट्रक्चर्स पे एक मोमेंट लाएंगे,
एक मोमेंट कंसीडर करेंगे जो कि x डिस्टेंस पे रहेगा, एंड एक्चुअल जो हमारा रहेगा वो लोड P रहेगा, B रहेगा और x डिस्टेंस पे रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक कपल मोमेंट कंसीडर किया है क्योंकि हमें रोटेशन चाहिए। तो सेम हम लोग स्मॉल एम एक्स अगर लेंगे तो हमारा आएगा -1, ओके। एंड हमारा कैपिटल एम एक्स अगर हम लोग लेंगे तो P एंड X माइनस पी एक्स आएगा। हमारा मोमेंट तो एक ही रहेगा, इसलिए हम लोग एक मोमेंट लिए, इसके लिए हमारा -1 आएगा। हम लोगों ने माइनस क्यों लिया मोमेंट में? क्योंकि हमारा ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ओके। देन हम लोग सेम थीटा बी निकालेंगे सेम इक्वेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 स्मॉल एम एक्स इंटू कैपिटल एम एक्स डी एक्स बाई ई आई। हम लोग पिछले में बात कर चुके हैं ई आई क्या होता है, एम एक्स और कैपिटल एम एक्स स्मॉल एम एक्स क्या क्या होते हैं। तो सेम हम लोग यूज करेंगे, थीटा बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल स्मॉल एम एक्स हमारा क्या आया, हम लोग यूनिट कपल लिए हैं इसके लिए हमारा -1 आया, इनटू कैपिटल एम एक्स हमारा जो है मोमेंट है जो एक्स ओरिजिन से एक्चुअल मोमेंट जो हमारा है वो -p इंटू एक्स आया, एंड डी एक्स बाई ई आई जो है। देन थीटा बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी एक्स ओनली एंड डी एक्स बाई ई आई। हम लोग थीटा बी निकालेंगे तो हमारा p बाई ई एक्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l x डी एक्स हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या आता है, थीटा बी इज इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग, पी आई बाई ये तो बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड जो लिमिट है हमारा 0 से l। जब हम लोग लिमिट हटा देंगे तो थीटा बी इज इक्वल्स टू PL²/2 ई आई। मतलब हमारा जो रोटेशन आया बी के अकॉर्डिंग वो क्या आया, PL²/2 ई आई, ये हमारा रोटेशन आ गया। तो हम लोगों ने वर्चुअल वर्क के द्वारा एक कैंटिलीवर बीम के एंड पे डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं और रोटेशन कैसे निकालते हैं वो देखें। सेम हमने यहाँ पे ये लिख रखा हुआ है कि एक जो फॉर्मेट होता है वो कैसे हम लोग लिखते हैं, एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चंस आया तो हम लोग किस वैल्यू से लिखते हैं, इसके लिए मैंने एक लिख के रेडी करके लाया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।